यस, मेरा कोचू कोचू मेरे दोस्त ने बता दिया है ऑस्ट्रेलिया को। Who's your daddy now? Who's your daddy now? बदले की भावनाओं से भरा हुआ था मेरा कोचू, फूलता जा रहा था। मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप के फाइनल से ये फूलता जा रहा था, और अब जो इसने वो सारा निकाला है, कोहली को 0 पे आउट किए, इस पे ये और ज्यादा तपा। इसने कहा तुम लोग क्या समझते हो कि कोहली की विकेट लेके इन्होंने ज्यादा खुशियां मनाई, ऑस्ट्रेलिया वालों ने ज्यादा खुशियां मनाई। कोचू को और तब चढ़ी है कि भाई भपरावा मैं आया हूँ, उससे मैं हूँ पिछले 7-8 महीने से, और तुम लोग समझ रहे हो कि तुमने कोहली की विकेट जो वो प्राइज विकेट है तुम्हारे लिए, इधर आओ फिर। भाई कोचू मेरे दोस्त ने जो मारा है यार, छक्के मोरे कमिंस की ग्राउंड से बाहर। कमेंट्स देख रहा है यार, मैं 2 दफा हैट्रिक्स करता हूँ इसी वर्ल्ड कप के अंदर, कुछ तमीज करो मेरे तो। देखिए तुम किस बात किस तरह करते हो, जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ। कोचू ने कहा बेटा तुझे मैं बताता हूँ कि तेरा बाप कौन है आज। ओए ओए बहुत मारा है। दूसरे जूस ने मारा है वो मेरे दोस्त स्टार्की को मारा है। स्टार्की मासूम को याद नहीं रहा, गलती से उसके अंदर से जो आईपीएल वाली बॉलें निकल रही मार 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 मार, छक्का छक्का चौका छक्का। एक ओवर में तुम्हें हमें को 29-30 रन मारे हैं उसने। स्टार्की का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे में बीच में लेट जाऊं, ऊपर से कोई मेरे ऊपर मट्टी डाल दे, बस मेरी नाक सिर्फ बाहर रहे ताकि मैं सांस ले सकूं। स्टार्की मासूम ने एंड में कोई 1-2 विकेटें ले ली थी, थोड़ी सी मिनी कम बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक सारा डैमेज हो गया था। ये जो इंडिया मैच जीता है ये सिर्फ और सिर्फ शर्मे की वजह से जीता है, वरना वो पहुंच गए थे, 20 रन पीछे रह गए थे। ये वही शर्मे के रन्स हैं, इनके भी जो हेड ने मारे ना 70, उसने मारे थे 90, वही 20 रन का फर्क रह गया जो कि मेरे दोस्त कोचू मेरे दोस्त शर्मा ने किया है। और शॉर्ट बॉलें मार रहे हैं मेरे दोस्त कोचू को, मुंह के ऊपर बॉलें आ रही हैं, वो यूं गायब कर रहा है और जा रही है सीधा वेस्ट इंडीज से अमेरिका में गिर रही थी बॉलें, इतनी मारी उसने। 19 बॉलों के ऊपर अगले ने 50 मारी है। अपना पर्सनल माइलस्टोन उसने जो है वो मक्खन पे जिस तरह ब्रेड लगाते ना उस तरह लगाया। ऑस्ट्रेलियन चीख रहे हैं कि यार ये मत करो, देखो बाकी चीजें बाद में करो, फाइनल का गुस्सा फाइनल में उतारो, यहाँ पे मत करो, हम नॉकआउट होने वाले हैं, प्लीज ये मत करो। और उसने कर दिए, उसने नॉकआउट कर दिए। अभी किसी सूरत नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान हारे, और अगर हार भी गया ना तो वो ये नेट रन रेट पे बेचारे निकल जाएंगे, इतने ये पीछे हुए में। वैसे गेम ऑन हो जाए अगर बाकी बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान को, मुझे नहीं लगता कि वो हरा सकेंगे यार। अफगानिस्तान ने एक तो छोड़ना नहीं है, दूसरा जो बांग्लादेश ने हरकत की थी ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसके ऊपर, जो फुल टॉसों पे भी एंड में छक्का नहीं मार सके थे, वो बेचारे उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो छक्का मार सके। एग्जैक्टली वही जो पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर ही दम खम ही नहीं, टाइमिंग तो है ही नहीं, जोर ही नहीं है कि बंदा कहे कि चलो जोर के नाम पे हम कोई एक प्लेयर को लेके गए थे। उनमें रिफ्लेक्सेस नहीं है हमारे किसी में जोर है तो रिफ्लेक्सेस नहीं, रिफ्लेक्सेस हैं तो टाइमिंग नहीं। हमारा तो खैर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई मैं भी वही सोच रहा था कि ये कोचू जिस तरह की शॉट्स मार रहा था, जो छक्के पेल रहा था बेसिकली, इस तरह कौन है पाकिस्तानी टीम के अंदर। दूसरे एंड पे पंट खड़ा हुआ है, उसको आती ही नहीं है स्लो खेलना, उसको पता ही नहीं है कि रोटेट किस तरह करते हैं, सिंगल किस तरह लेते हैं, क्या होता है भाई रोटेशन, एंकर क्या होता है। कोचू ने कहा भाई तू अब आ गया ना, अब ये इनकी किस्मत में था कि दोनों एंड के ऊपर से ही दोनों टुल्ले मारेंगे। टुल्ला तो पंट है, कोचू बेचारा तो कमाल शॉट्स खेलता है, जो भी खेलता है। तो कोचू ने भी कहा कि बेटा तू जो मर्जी क्रिकेट खेल, मैं तो इस तरह ही खेलूंगा। क्या यार खुदा की कसम, ये इंटेंट हमने तो देखा ही नहीं है, ये कभी नजर ही नहीं आया हमारा। तो हर कोई जो है वो एंकर, हर दफा एक बंदा जो है वो एंकर कर रहा होता है, शेल में जा रहे होते कि वो नो किसी एक को तो एंकर करना पड़ेगा, मैं करूंगा, फौरन कहते मैं एंकर कर लूंगा। उनको पता है कि छक्का तो हमसे लगता नहीं, छीन छीन के एंकर कर रहे थे, जहाँ पे नहीं भी करना वहां पे भी हमारी टीम वाले एंकर कर रहे होते हैं। पता नहीं 9000 साल हो गए मुझे भी वीडियोस बनाते हुए, आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं पिछले साल से ही मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम T20I ODI की तरह खेल रहे हैं, ODI टेस्ट की तरह खेल रहे हैं, और टेस्ट हमें खेलना ही नहीं आता। खैर मैं रोहित शर्मा को देख रहा था और वो जैसे छक्के मार रहा था। मैं तो एज अ क्रिकेट फैन देखता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम, अच्छा क्रिकेट चल रहा हो मैं हमेशा खुश होता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि इंडियंस कितने खुश होते होंगे यार इस तरह की इनिंग्स देखे। कोहली तो अक्सर इस किस्म की इनिंग्स खेलता रहता है, मैच विनिंग होती है, उसने कितने ज़्यादा एंटरटेनमेंट दिए। लेकिन ये जो इनिंग्स करता है, जिस तरह के आके 30 मारे 40 मारे, या इस तरह की जो इनिंग्स होती है, हमने तो शायद हम जो इवन जो अपने गोल्डन एरा की बात करते हैं ना 90s के अंदर भी,
तब भी हमने ऐसी इनिंग्स कभी भी नहीं देखी। ऐसी लेजी एलिगेंस वगैरह इंतजाम की थी, लेकिन वो भी कम से कम जो है वो ये इतनी एग्रेशन नहीं थी उसके अंदर। मतलब वैसे भी उस वक्त जो है 270 280 विनिंग स्कोर हुआ करता था, ओडीआई की बात है, T20 थे नहीं, तो हम नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते। लेकिन ऐसी इनिंग्स तो हमने आज तक नहीं देखी। इवन जो हमारा प्राइम था 90s के अंदर, उसके अंदर भी कभी हमने ये नहीं अचीव किया था। तो ये इंडियंस कितने खुश होते होंगे ऐसी बैटिंग देख के यार, मतलब नाच नाच के बंदा तो पागल हो जाए यार कि ये भी क्या ब्रिलियंस। फिर मेरे कोचू ने यार सेल्फलेस इनिंग्स की आप चेक करें कि 90s के अंदर आके भी शॉट मारते हुए आउट हो रहे हो। यार तू हो जाता सेल्फिश, तू 8 रन के लिए सेल्फिश हो जाता, सारा इंडिया ही तालियां बजाता। लेकिन देख ना फिर वही 8 रन का ही फिर वो हो जाना था। अगर ये अगली जो है 6-7 बॉलें इस तरह अपने इनिंग्स के लिए खेल रहे थे तो एंड में ऑस्ट्रेलिया ने कर देना था, उन्होंने कर देना था, वो आगे चले जाते, उनके वैसे भी करीब हो जाता स्कोर, आखिरी ओवर 15 रन भी रहते तो उन्होंने मार देने थे। तो कोहली ने बिल्कुल सेल्फलेस होके खेला और आउट भी हो गया। खैर कोहली मेरा दोस्त जो है वो फिर आज 0 के ऊपर आउट हो गया। बस नंगे शूट्स करवा लो इससे पीठ के ऊपर। पूरा यूएसए ब्रांड बनाया हुआ था कि जी मैं लड़ रहा था सबसे पहले। याद है इसके ऊपर बात की थी कि कोहली को टीम, तो मैं सबसे पहले आया था कि भाई कोहली को इसलिए लेके जाओ कि कोहली एक ब्रांड है भाई, उसका जाना बड़ा जरूरी है। अमेरिका के अंदर पता लगना चाहिए कि कोई किंग कोहली आए हैं, और किंग कोहली ने तो शर्मा दिया यार। खैर अभी सेमीफाइनल होना है, इंपॉर्टेंट मैचेस तो अभी है, मेरा ख्याल में तो ये फाइनल भी खेल रहे हैं तो बहुत ही। और अब वैसे अब जो इंडिया की जो टीमें आगे गई भी है ना, साउथ अफ्रीका, तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह वो पहुंच गए अनबीटन होके, खुदा की कुदरत है भाई, जितनी थर्ड क्लास हालत में साउथ अफ्रीका। लेकिन उसी की वजह से मैं वैसे इसको चलो भी बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि हमेशा से साउथ अफ्रीका पूरा डोमिनेट करता है और नॉकआउट में आके जो है वो मर जाता है, चोक कर जाता है। अभी ये पूरे टूर्नामेंट में चोक करते हुए आए हैं और नॉकआउट्स में आ चुके हैं, तो मुझे हो सकता है कि ये इसी में कुछ मुआवजा कर लें, क्योंकि जितनी गंदी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की रही है, पाकिस्तान से बस 2-1 इंच बेहतर उन्होंने खेल ली है क्रिकेट। हर टीम से आखिरी बॉल के ऊपर जाके ये जीते हैं। और आज भी जो वेस्ट इंडीज वाला मैच था उसके ऊपर भी इसी तरह मर के किल के 120-25 इन्होंने चेस करना था, राना बॉल जाना था और 7 आउट हुए थे। एंड में बॉलर्स ने आके तो चौके छक्के मार के वेस्ट इंडीज ले गया था। तो जितना मर के किल के गए और गंदी शॉट्स, गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं असल में। हालांकि ऑन पेपर बड़े अच्छे नाम वगैरह हैं, तो आज मैं फिर बड़ा डिसअपॉइंटेड था। मैं इनफैक्ट ये कह रहा था कि यार अच्छी टीम ही जाए, वेस्ट इंडीज आगे जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। लेकिन अब वो जिस तरह आगे पहुंच गए, मुझे लग रहा है कि कोई इसको इनको पर स्पेशल कोई बरकतें आई नहीं है। अभी तक जितनी गंदी क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने, ऐसा मालूम हो रहा है कि भाई ये आगे कहीं कुछ कर ही ना दे। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाद में फिर मेरी बातें जो है वो गुम भी हो जाती है, याद भी नहीं रहता कि कब कहा था, क्या कहा था। बेइज्जती करने के लिए कोई बात निकालनी हो तो तुम लोग ढूंढ लेते हो पीछे से जाके कि ये तुमने तब ये कहा था। अब तो इस तरह की चीजें निकालते हैं, इसलिए नोट कर लो ये वीडियो। खैर भाई इंडिया के मैच के ऊपर वापस आते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस इधर भी, जब ट्रेविस हेड वगैरह जो छक्के, ट्रेविस हेड ने आज फिर वो इनिंग्स खेली हुई थी, इंडिया वालों को दोबारा से नजर आना शुरू हो गया, तो सख्ता हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो वेस्ट इंडीज में भी इंडियंस बैठे हैं वो भी खामोश हो जाते हैं। यार आप लोग टिकट लेके इतना दूर गए हैं, वहां पर तो जरा शोर शराबा कर लिया करो, आ ऊ बद्दो बद्दी कोई ऐसी आवाज ही निकाल लिया करो जब चौका चक्का लग जाए किसी अगली टीम का। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ होता है। वेस्ट इंडीज में भी होम ग्राउंड बना हुआ होता है इंडिया का। दुनिया का कोई कोना है जहां पर इंडिया का होम ग्राउंड, हाँ न्यूयॉर्क में शायद नहीं था, वो भी इसी दफा कोई नसीब हुए, पता नहीं। वैसे तो अमेरिका पूरा भरा हुआ इंडियन से, पता नहीं वो किस तरह पहुंचे हैं, और इतने महंगे टिकट थे पाकिस्तानी, पता नहीं किस तरह वहां पे पहुंच गए। खैर पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर तो कम ही थे पाकिस्तानी, लेकिन बाकी मैचेस के अंदर भी दूसरों की भी सपोर्ट आई होती थी। मैं हमें को पाकिस्तानी भी घुसे होते थे, जो भी हो कुछ थोड़ा बहुत शोर मोर हो रहा था। शायद वहीं के जो इंडियंस हैं वो शायद दोनों टीमों के लिए तालियां बजा रहे थे, इसलिए ज्यादा शोर भी मच रहा था। अदरवाइज हर दुनिया के हर स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस होता। और ये फिर इनको पता भी है कि भाई ये ऑस्ट्रेलियंस को पसंद ही ये है कि हमें जो है चुप कराना इनको पसंद है, तो फिर भी चुप हो रहे हो, आपको तो शोर मचाना चाहिए था ज्यादा। खैर भाई कैच ऑफ द टूर्नामेंट कोई हुआ ना, तो वो मोमेंट ही वो था भाई। अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा ना, उसको खुद नहीं पता, फुल स्ट्रेच मार के हाथ ऊपर किया, धुन्नी नंगी हुई है, उसकी पेट की जो बल्ली बटन होता है वो नजर आया, फुल ऊपर स्ट्रेच किया, उसको कुछ नहीं पता चला कि बॉल किस तरह हाथ में फंस गई। जो भी हो यार, टाइमिंग थी उसकी, जंप की, और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है। मेरा ख्याल में कैच ऑफ द टूर्नामेंट यही था, यही वो मोमेंट था जिसके ऊपर ऐसे कैचेस की वजह से ना टीम के अंदर आ जाता है मोमेंटम। पूरी टीम जी उसका जो मोराल है वो लिफ्ट अप हुआ होता है, क्योंकि उस वक्त चक्के चौके खा के वैसे ही आप जो थोड़े डाउन हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है। जो खूबसूरत कैच जिसने पकड़ा है ना, वहां से गेम शिफ्ट हुई है भाई। कर पांडू मेरा दोस्त जो है उसने भी फिर कैच पकड़ा, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो के पकड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसे स्वैग कर रहा है जैसे यार इसने खुद ड्रॉप करने की कोशिश की थी। पांडू माँ सदके जाए तेरे नकली स्वैग के ऊपर, बहुत तू नकली हरकतें करता है, लेकिन मेरा दोस्त है,
मैं तो बर्दाश्त करूंगा, तुझे सपोर्ट भी करूंगा इन शोधी हरकतों के बावजूद। लेकिन फिर भी पांडु मेरे दोस्त ने जो घूम घूम के जो घूमर शॉटें मारी हैं, छक्के चौके मारे, यूं घूम रहा है, छक्का मार रहा है और उधर ही क्रीज में घूम रहा है, देख भी नहीं रहा कि किधर गई, क्योंकि उसको पता है कि लग गई, अब जाके तुम लोग देखो कि किधर है, जाके पकड़ के लाओ बॉल। पांडु मेरे दोस्त का जो राइज हुआ है ना भाई, वाह वाह। खैर तो अभी थोड़ी सी बात कर लें बाकी मैचेस के बारे में भी। जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का हुआ था, बॉल भीगी हुई थी, पूरा का पूरा ग्राउंड गीला था, फिर भी साउथ अफ्रीका वाले जो है वो किल गए थे। 120-30 रन उनसे नहीं हो रहे थे, 7 आउट भी हुए थे, एंड में आके वो जीत गए। वेस्ट इंडीज वाले बेचारे रोने वाले हो गए थे। लेकिन अजीब किस्म का फॉर्मेट है यार, टू बी ऑनेस्ट। साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीता आ रहा था, और अगर ये मैच हार जाता, वो पहला मैच हार था अभी तक टूर्नामेंट का, और वो आउट हो जाने थे अगर आज हार जाते। ये सुपर 8 का जो बनाया है निहायत ही गंदा फॉर्मेट। अभी देखे ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट करो अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान अगर जीत जाते तो ये सारे एक एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं। और वैसे तो इंडिया ने पहले जो दोनों मैचेस थे वो बड़े अच्छे जीते थे, अच्छे मार्जिन से, तो उनकी नेट रन रेट का इशू नहीं था, ये हार की भी। लेकिन फर्ज करो कि अगर उन्होंने उस वक्त नेट रन रेट का इतना वो ना किया हो, तो नॉर्मल मैचेस वो जीते होते, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया सिर्फ एक ये मैच हार के निकल जाता टूर्नामेंट से, सीधा बाहर हो जाता। ऑस्ट्रेलिया के भी 4 पॉइंट होते, इंडिया के भी 4 पॉइंट होते, और अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट होते, नेट रन रेट पे बात रहती है, और इंडिया के भी चांस था कि वही निकल जाते। तो ये क्या घटिया। अभी देखो ना, ये इस वक्त ये अभी बात तो कोई हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया जैसी टीम के साथ ये हुआ नहीं है ना। हुआ होता तो फिर सब कहते हैं कि यार बाकी बड़ा गंदा फॉर्मेट है, बट आपको जरा न्यूट्रल होकर सोचना पड़ता है कि ये किस किस्म की जो आईसीसी जब इस किस्म की कोई घटिया फॉर्मेट बना रहा होता है। वर्ल्ड कप एक इवेंट है यार, आपने सुपर 8 बना दी, आप 7-7 मैचेस करा दो हर टीम के, आप मत कराओ सेमीफाइनल 1 सेमीफाइनल 2। अभी आप देखेंगे सुपर 8 के अंदर भी नॉकआउट मैचेस ही बने हुए थे। क्वार्टर फाइनल मुझे जहर लगते हैं, अजीब किस्म के 1-2 मैचेस खेल के आप क्वार्टर फाइनल में आए होते हैं, एक टीम गंदी खेल खेल के बस 2 नॉकआउट जीत जाए तो फाइनल खेल रही होती है। तो ये सुपर 8 हो गए थे, 8 टीमें थी, हर टीम के साथ खेलती, 7 मैचेस हो रहे थे पर टीम। जो टॉप 2 होती मत कराते सेमीफाइनल, जो टॉप 2 होती उनका फाइनल करा देते और खत्म कर देते यार टूर्नामेंट को। कम से कम जो डिजर्विंग टीमें होती हैं उनको चांस मिल जाता है, थोड़ा रिकवर करने का चांस मिल जाता है, आगे जाने का चांस मिल जाता है। अभी इवन आज भी ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारने के बाद अगर आज वो इंडिया से जीत भी जाता तो वो सारा का सारा मैच उनका इन्हिसार हुआ होता था कि जी बांग्लादेश जीते अफगानिस्तान से, वरना वो भी पीछे रह रहे थे। तो अजीब गंदा किस्म का ये फॉर्मेट था, क्योंकि इंडिया के फेवर में चला गया। इंडिया ही एक ऐसी मार्केट इस वक्त है जो फिर भी इसके ऊपर शोर मचा सकती है। बाकी जो सारी टीमें वैसे भी जो उनके मुल्क के अंदर कोई पूछता भी नहीं है, पता नहीं कौन सा क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में भी 3-4 नंबर पे, इंग्लैंड वाले तो वैसे ही नहीं पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जो बाकी मंगते गरीब मुल्क हैं सारे, ये तो बस सिर्फ शुगल मेले के लिए आए हुए होते हैं, पैसा वैसा कुछ है नहीं, तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो अब ये हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाता तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होना था। मेरा नहीं ख्याल कि ये मजे का फॉर्मेट है। मैं अपने लिए नहीं रो रहा, पाकिस्तान तो आउट है, पाकिस्तान तो डिजर्व ही नहीं करता था सेकंड राउंड में आना। और उसके अंदर तो वो फिर भी ठीक था, उसके अंदर उन्होंने सब ग्रुप इस तरह बनाए हुए थे कि 2-2 काम की टीम थी जिनको आगे आना चाहिए था। हम उनमें भी बाय द वे नहीं आ सके। अगर आप जरा गौर से सोचें कि हमारे पूल में कौन था, आयरलैंड, यूएसए और कनाडा, और हम नहीं आए आगे, तो आप सोच लें कि कितनी कोई गंदी परफॉर्मेंस हमने दी होगी। इतने ज्यादा हमने तो गंद फैलाया है पूरे अमेरिका में जाके, सिर्फ गंद ही फैलाया, खाया है और निकाला है। हम बस यही करते रहे वहां पे, अमेरिका गंदा करके आए वापस। तो अपनी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ये जो था ना सुपर 8 वाला फॉर्मेट निहायत ही बुरा था। साउथ अफ्रीका आज एक मैच हार के निकल रहा था, उनके लिए नॉकआउट बना हुआ था। और इंडिया के अगर नेट रन रेट ना होती, ऑस्ट्रेलिया जीत के भी जो है वो फांस रहा था, और अजीब बकवास। बल्कि इक्वेशन अभी भी बन गई थी कि इंडिया मेरे ख्याल में 40 रन से हारे, उधर वो कोई 30-40 रन से अगर अफगानिस्तान हरा दे तो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आगे जा रहे थे। तो अजीब घटिया किस्म का फॉर्मेट था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। खैर इंग्लैंड का भी मैच हुआ था, यूएसए, द माइटी यूएसए से मैच हुआ था, जो हमें हरा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 विकेटों से हराया है, और एक ओवर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 5 छक्के भी पड़े हैं यूएसए के प्राइम बॉलर्स। ये वही टीम है जिनसे हम 2 दफा हारे हैं, एक दिन के अंदर 2 दफा हारे हैं। कोई आप लोग वो शक ना रखें भाई कि हो गया एक दफा फ्लूक हो गया और वटेवर, और आमिर ने गंदा ओवर करा दिया। आमिर की वजह से हम उस गंदे ओवर तक पहुंचे थे, नहीं तो वो वहीं पर हम हरा चुके थे। और अगर आप सोचें कि अगर ये सुपर ओवर ना होता और खाली टाई वाला सीन होता कि चलो जी दोनों को 1-1 पॉइंट दे दो, ड्रॉ हो गया, तो किसकी जीत होती? पाकिस्तान की या यूएसए की? लोग क्या कहते हैं, वो जो सारा रॉकी हारा था ना, वो जो ड्रॉ हुआ था उसके साथ मैच, लेकिन फिर भी पीपल्स चैंप जो है वो कौन बना था? रॉकी बना। तो उस दिन हम 2 दफा हारे हैं, टाई करके भी। जो वैसे ही हम मेरी किस्मत से हमने टाई कर लिया था, वो टाई करके भी उस वक्त भी यूएसए जो है वो डिजर्विंग विनर था कि यार उन्होंने टाई की है तो वो डिजर्विंग है, क्योंकि वो छोटी टीम है और हम पूरी उम्र सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं, सिर्फ एक ही चीज जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ उन्होंने ये हरकत की। उसके बाद दोबारा वापस आके, क्योंकि आपकी ना गैरत कम से कम रीसेट हो जाती, कहीं ना कहीं आपकी गैरत रीसेट होती है कि यार ये हमारे साथ क्या होने वाला था। जब ब्रेक में अंदर जाते हैं ना तो बाहर आते हैं कि यार फॉरगेट
एवरीथिंग यार, जो भी कर लिया चलो हो गया व्हाटएवर, अब यार बस बहुत हो गया। मेंटली आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये मेरे साथ क्या होने लगा था। मोमेंटम खत्म हो गया, आप आते हैं और आके मैच खत्म करके चले जाते हैं कि अच्छा 6 बॉलें यार इधर आओ, मैं तुम्हें भी 25 रन मार के तो साइड पे करता हूँ, बस बहुत हो गया, दिमाग ना खाओ मेरा। लेकिन नहीं, हमें तब भी गैरत नहीं जागी थी। मैं तो अभी भी रोहित शर्मा को देख के यही कह रहा था जो ये इनिंग्स खेल रहा था कि हमारे जो बैटर्स हैं कि जब वो ये देखते हैं, हम तो चलो नहीं खेल सकते ना, हम तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे, लेकिन क्या जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले बैटर्स हैं उनमें से किसी में कोई गैरत भी नहीं जागती कभी कि यार मैं भी कभी इसी तरह का, क्योंकि आप उसी एक प्लेटफॉर्म पे है ना, आप उन्हीं के अगेंस्ट, आप उसने आके बैटिंग की है तो अब आप आए हैं उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसी ने दिया आपको प्लेटफॉर्म, शर्मा नहीं दिए कि अब आगे तुम भी शो करो कि तुम क्या कर सकते हो, फिर भी आप नहीं कर सकते। ये बहुत अलार्मिंग चीज है। बहाने हमें ये मिल रहे होते कि क्या करें, दीवारों में टक्करें मार दें या क्या करें, भाई गोरे भी तो सब कुछ खाते ही हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, बेहतरीन। और अभी भी शुरू हो गया पाकिस्तान में पूरा सेंटिमेंट, अभी भी शुरू हो गया कि ज्यादा हो गया, फलाना हो गया, नहीं हमारे, हम अभी भी तुम जीतो या हारो, वो सब वापस आ गए। मुझे पता है कि हमारा इतना ही होना था और ये इसी तरह रहेगा। अभी दोबारा जो है किसी को कप्तानी से हटाने की बात आएगी तो सब रोने धोने शुरू हो जाएंगे कि नहीं इसको मत हटाओ, तो उसको रखो, वो तुम्हारा फेवरेट है, ऑल दैट। फेवरेटिज्म हर चीज के अंदर ही हमने करना है, फिर हम कहते हैं कि हकदार को हक नहीं मिलता। हमने हर जगह पर नेपोटिज्म करना है। हमने ये नेपोटिज्म खाली अपनी औलाद को भरना नहीं होता, फेवरेटिज्म भी आता है इसका, तो हमने हर जगह पर यही सब चीजें करना है, इसलिए हमारी ये हालत है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत बहुत मुबारक हो इंडियंस को, सेमीफाइनल में एक और दफा आ गए, टोटल डोमिनेशन पहले राउंड में, दूसरे राउंड के अंदर। और आप ये देखें कि इसके अंदर, जैसे मैं भी बात कर रहा था कि अगर इंडिया हार जाता और ये 4-4 पॉइंट्स के ऊपर सारे हो भी जाते तो फिर भी इंडिया सेफ था। ये वही चीज है जो मैं पिछले 9000 साल से इन वीडियोस के अंदर बात करूंगी। जब आप पूल मैचेस भी खेल रहे होते हैं ना, आपने नेट रन रेट के हिसाब से चलना होता है। ये होती है चैंपियन माइंड से। ये जो चैंपियन लोग होते हैं ना, वो होते हैं कि भाई हमने सिर्फ जीतना नहीं है, रगड़ रगड़ के घीसियां मार मार के जो है वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं हमने करनी है, हमने डोमिनेट करना है, हमने मैसेज देना है। हम जलील होने के बाद भी जब कनाडा के साथ खेल रहे थे हम मैसेज नहीं दे सके थे। और मैंने तब भी कहा था कि नेट रन रेट की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूएसए अगर हारेगा तो वो वैसे हमसे नीचे हो जाएगा। वीडियो उठा के आप लोग देख लें, नेट रन रेट वाली डिबेट भी गलत थी, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए था कि भाई अगर हम 2 मैचेस हार गए, 2 दिन हमारे बुरे हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि हम एक बुरी टीम है। हम दिखाएंगे दुनिया को, एक मैसेज जाना चाहिए था। हम उस मैच में भी नहीं दे सके थे मैसेज, क्योंकि गैरत की कमी है दोस्त। खैर, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छूएं, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।